क्या बात है भैया। एक कथा भागवत बात बात के बहुत नरहारी कथा भागवत बात बात के तेरे हमारे ओ कथा भागवत बात बात के बहुत नरहारी कथा भागवत बात बात के दो तेरे हुआरे जा रहा हूं, तुम्हारा पाप का निवारण यहाँ की शिवजी की तपस्या से पूरा होगा और मेरे द्वारा भी अधूरा मंदिर छोड़ दिया गया है, इसको पूर्ण तुम कराओ। नित्य इस पर जल चढ़ाओ और नित्य इस पर नृत्य करके पूजा अर्चना और कीर्तन करो। जैसे अभी हमारे भैया पुत्तू सिंह जी ने बालाजी धाम के आंगन में कीर्तन संकीर्तन किया और मेरी माताओं ने धाम किया। हमारे माता के पुजारी मुन्ना लाल जी, पूजनी मुन्ना लाल जी बड़े मधुर है, बड़े मीठे हैं, बहुत ही आनंद में व्यक्ति है। माने सबकी हरारत, इनके चेहरे को देख के सबकी हरारत दूर हो जाती है। हकीकत जी जी अब अगर एक दिन के लिए भी चले जाए बाबा का आंगन सोना लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं तो इस पर ज्यादा प्रसन्न मत हो जाना, मत थमे रहना, डटे रहना। आपकी यहाँ की तपस्या त्याग ये आपका कल्याण करेगा। आप जिस सत्य व्रत पर डटे हैं आपकी साधना सफल होगी। मैं साक्षात आपको आशीर्वाद दूंगा। मेरा आशीर्वाद लेने वाला भी योग पात्र होना चाहिए। आशीर्वाद वही मिलता है जहां आशीर्वाद की योग्यता कोई रखता है। ऐ संतो ही महात्माओं, मैया के पुजारी हैं, जगत जननी के पुजारी हैं, लाल है, सभी के लाल है। और मेरा पुजारी है वो भी धैर्यवान है। बस मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा धैर्य के साथ अपना केवल एक गणित भगवान के चरणों में रख दो, तुम्हारा परम कल्याण तुम्हारा भी होगा। धैर्य बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धैर्य के साथ थोड़ा वैराग्य धारण करो। पुजारी का मतलब केवल पूजा करना नहीं, वैराग्य भी चाहिए। और वैराग्य जब आ जाता है साधना सफल हो जाती है। यहां पर सूत जी ने साफ कह दिया, महाराज दुष्मसीन ने दक्षिण दिशा में अपने गुरु के नाम से भी शिवालय बनवा दिया। महाराज अपने गुरु के नाम से शिवालय। अभी हमने कुछ समय पहले घोषणा की है हमारे गुरु जी का भी यहाँ पर धाम बनेगा। और ये संकल्प तो 1.5 साल पहले ले लिया गया। जो गुरु के लिए स्थान बना देते हैं या उनको चरणों में उनके में अनुराग रखते हैं, उनका परम कल्याण होता है। ये लोक नहीं, उसका परलोक में भी कल्याण होता है। महाराज जो
निम्नेश्वर के नाम से विख्यात होगा। अपने सदगुरु पूजनी महाराज, ये दिव्यदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, शांत स्वभाव है, भागवत भूषण के नाम से विख्यात है। ललिता आश्रम वृंदावन में और ललिता आश्रम हरिद्वार में। ललिता आश्रम इस समय महाराज भगवान शंकर की नगरी काशी में, वो बड़े भक्ति भाव से उनके चरण बिंदुओं का चिंतन करने लगा। अपने गुरु के साथ ठगियाई की, अब ठोकर खाके चिंतन करने लगा। दुर्वासा जैसे ऋषि का आशीर्वाद मिला, भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गए। महाराज उसकी स्त्री का नाम था शाक भरी, उसने अपने नाम वाली दुर्गा देवी का वह स्थापना कर दी। महाराज इसने उसकी पत्नी दुर्गा देवी की प्रतिस्थापना कर, उनके पास जो सेधन था उसे उन दोनों ने पति पत्नी ने देव पूजन के लिए ब्राह्मणों को अर्पित कर। जो ठग से धन कमाया था वो भी दान कर। कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? और स्वयं भिक्षा भोजन करने लगे। आ गई भिक्षा भोजन। अभी हमने क्या कहा था, अगर नहीं मिले तो भिक्षा। माने गुरु आश्रम में अगर वैसे तो भरे पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं मिले तो बाजार में जाके चटपटा नहीं, भिक्षा। एक बात चल रही, यहाँ नहीं मिला तो बोले ढाबा पे रुक जाते हैं, ढाबा पे चटपटा नहीं। ये वेद वेदांत के विरुद्ध है। ढाबे पे रुकना झाट है, ढाबे पे चटपट करना और शादी ब्याह में जाके खड़े होके भोजन ग्रहण करना, टिकिया पानी, चाउमीन खाउमीन, क्या क्या है, डोसा दही बड़ा नहीं, ये चटपट बढ़िया भोजन, दाल चावल दही मीठा सेव फल भी लगे रहते हैं। ये पानी टिकिया तुम्हारे पेट को खराब कर देंगी। जी जीभ चट्टो खतरनाक है, इससे बचो। भैया जी क्या कथा चल रही है बेटा, कथा ठीक है। महाराज नाम बली दुर्गा देवी का वहां स्थापना करा और उनके बाद जो सेधन था उसे उन दोनों पति पत्नी ने देव पूजन के लिए ब्राह्मणों को दान। महाराज और स्वयं भिक्षा भोजन करने लगे। आपकी साधना जी नहीं महाराज, माने बचो, 7 खान के भोजन से बचो। 7 जगह के मांगने की क्षमता केवल ब्राह्मण के अंदर है या त्यागी बैरागी के अंदर है, ग्रस्त के अंदर नहीं। ग्रस्त के अंदर 7 घर के नाज को पचाने की क्षमता नहीं। कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। या तो फिर अपनी तपस्या इतनी माने पूरी परिपक्वता के साथ हो कि उस 7 घर के अन्न को ग्रहण करने के बाद उसे पचाने की क्षमता हमारे अंदर तब हो, तेज हो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, 7 घर का आटा आया, किसने किस भाव से पीसा, किस भाव से दान किया, कहां का है, कैसा है, कब आया, क्या जो माता पीस रही थी आटा या दान निकाल रही थी
वो अपवित्र तो नहीं थी। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल जाता, क्या अपवित्र स्थिति में तो नहीं थी, या कोई द्वेष कलेश तो नहीं पाले थी, या कहीं से इधर उधर का माने कुछ भी हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, अपवित्र स्थिति में दिया हुआ दान भी लगता नहीं है। मां, इस मेरी बात को समझना, पहले टाइम में अपवित्र स्थिति में हमारी माता पड़ेरी तक में नहीं जाती थी, रसोई में प्रवेश नहीं करती थी, 3 दिन अपने मुंह को ढक के रखती थी, अपना मुंह भी नहीं बताती, ऊपर का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, रसोई में प्रवेश निषेध। लेकिन आज के युग की मैं कुछ कह नहीं सकता हूं मेरे भाई, मेरी माताओं को स्वयं चाहिए अपवित्र स्थिति में घर में किसी का सहारा लेना चाहिए, सास का, जिठानी का, दौरानी का, या कोई नहीं है आपकी बेटी बच्ची है इस योग, कोई नहीं है तो पति का सहारा लेना आवश्यक है। आज मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जब बाबा की कृपा मुझ पर हुई थी आज से 28-30 साल पहले, ये चांस मेरे सामने खड़ा हो जाता था। मैंने आपकी बहू बता दी, ये मेरे ऑटो वाला, बेटी ऑटो तुम भी, मैं खुद आटा बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं? आज भले ही सब्जी नहीं पका पाऊंगा, मैं आटा नमक में आटे में नमक डाल के मैं चटनी से पाऊंगा, लेकिन इस समय शुद्ध चाहिए, जल टच नहीं, माने कई चीज आ। अब तो दाता की इतनी बड़ी दया है कि 24 वर्ष हो गए कोई मौका ही नहीं, टोटली शुद्धता है। 24 वर्ष से उस दाता ने शुद्धता टूटा, ये उसकी साक्षात कृपा है। कभी अशुद्धता घर में मैंने सुनी न देखी। आप इस बात को समझ, मैं इसलिए आपसे कहता हूं, आप समझ, स्त्री का नाम, उन्हें दुर्गा देवी का यह स्थापना, उनके पास जो शेर धन था उसे उन दोनों पति पत्नी ने देव पूजन के लिए ब्राह्मणों को समर्पित, स्वयं भिक्षा का भोजन करने लगे। कुछ काल के अंतर्गत दुष्मशील की मृत्यु हो गई। उस समय कांतमणि ने दृढ़चित होकर पति के साथ चिता की आग में प्रवेश कर दिया, सती हो गई। वे दोनों पति पत्नी विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले। जो दुष्मशील का ये उत्तम उपज्ञान पड़ेगा वो अज्ञान जनित संपूर्ण पापों से मुक्त सुनेगा और पढ़ेगा। पूर्व काल की बात है, सूत जी कहते हैं, मैं कथा को, उत्तम व्रत का पालन करने वाले काशी निवासी मुनि हाटकेश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक होकर चले गए और उनमें परस्पर होड़ लगने लगी कि पहले मैं भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करूं। दोनों में जो सबके आगे वहां जाकर भी पहले हाटकेश्वर का शिव का दर्शन नहीं कर लेगा, वो अकेला सबको कष्ट देने के पाप का भागी। और शर्त लग गई हमारी कि सबसे पहले दर्शन मैं करूं। ऐसा कहकर वे सब काशीपुरी के अत्यंत वेगपूर्वक दौड़ते हुए चले। इसी समय भगवान हाटकेश्वर उन सब पर मुनियों का स्पर्धा जनित
अभिप्राय जानकर उन सबको दर्शन देने के लिए पाताल से नाग चित्र के द्वारा निकल के और 11 स्वरूपों में स्थित हो गए। शर्त लग गई मुनियों में, बोले हम पहले दर्शन करेंगे। सब में भगवान को पाने की जिज्ञासा, दर्शन करने की जिज्ञासा और दौड़ लगा दी। भगवान स्वयं शंकर पाताल लोक से निकल के उन 11 छिद्रों में प्रकट हो गए। त्रिशूल 3, नेत्र जटायु, त्रिशूलधारी, नेत्र जटाजूट, अर्धचंद्र तथा मुंडमाला से विभूषित थे। उस समय वे एक ही साथ सबकी दृष्टि में आ गया। जैसे भगवान अपनी पूरी लीला करने के बाद लंका से वापस आए थे, उस समय सभी को लालसा लगी थी अयोध्या वासियों को हम सबसे पहले मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखे तैसी। भगवान सारे अयोध्या वासियों से एक क्षण में मिले, उतरे रूप रखे। जहाँ भगवान शंकर ने भी अपने मुनियों के लिए 11 रूप रख लिए और महाराज 11 रूप में पूरे संपूर्ण अपनी लीला के साथ सभी को दर्शन दिए। उन मुनियों ने अपने समझ खड़े हुए भगवान वृषभ ध्वज का दर्शन करके धरती पर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। पहले हनुमान जी को साष्टांग दंडवत करना सीखो। जब आते हैं ना तो पहले साष्टांग दंडवत, वहां भीड़ रहती है, आप परिक्रमा में कहीं जाइए एकदम साष्टांग दंडवत कीजिए। जहां जितना था प्रभु आसी, बाबा मंदिर में तो एक स्वरूप में है, लेकिन इसे पूरी परिक्रमा में उनके बहुस्वरूप है, असंख्य स्वरूप है, अगणित स्वरूप है। जहां राम चर्चा होती है हनुमान उस जगह उपस्थित रहते हैं। हनुमान बाबा के साथ भगवान शंकर भी उपस्थित रहते हैं, गरुड़ के साथ और काकभूषण जी के साथ हरि चर्चा। और वे पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति कैसे की? ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, एकानन चतुरानन हंसानन करुणानन दशवाहन साधी मुझ चार चतुर्भुज दशभुज से सोए, तीनों रूप निरखता, सगुन जन सोहे। Did
महिमा अति भारी से 11 ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है और उनकी आरती गाई। महाराज उनमें से एक जानता था कि भक्त वत्सल देवाद देव महादेव पहले मेरी दृष्टि में आए। इसकी भी होड़ लग गई है। बोले सबसे पहले भगवान शंकर मुझे दिखे, मेरी दृष्टि में आए, मुझे पहले। सूत जी कहते हैं ऋषियों, दूसरा समझता था पहले मुझे दिखे, भगवान का दर्शन मुझे हो। ऐसा जानते हुए उन श्रेष्ठ तपस्वियों ने भगवान का इस प्रकार महाराज अपनी अपनी गाथा गा के चिंतन किया। तापस बोले, जो देवताओं के भी अधिदेवता थे, सर्व देव स्वरूप थे, उन भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? उन भगवान शंकर के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं। शांत सूक्ष्म, कैसे है वो? शांत है, सूक्ष्म है, तथा अंधकासुर का नाश करने वाले शिव को हम नमस्कार करते हैं। जीवन के अंधेरे का नाश करने वाले भगवान शंकर को साष्टांग दंडवत करते हैं, जो सदा महाराज धूलिक के आश्रित रहकर विभिन्न विभिन्न वायु के द्वारा संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करते हैं। महाराज वायु प्रदान करते हैं। भगवान शंकर ही ऐसे देव हैं जो वायु चलाते हैं। उन संपूर्ण रुद्र को हम नमस्कार करते हैं, जो पूर्व दिशा में रहकर सब लोगों की भूतों के महान भय से रक्षा करते हैं। भूत बलाय असुरों से हमारी रक्षा करते हैं। उन भगवान शंकर को हम नमन करते हैं। उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार करते हैं, जो पश्चिम दिशा में रहकर दुरात्मा पिशाचों के भय से सारे संसार की रक्षा करते हैं। अभी आपको मालूम नहीं है, राक्षस बहुत है संसार में। भगवान शंकर सबको साधे हुए हैं, आने नहीं देते हैं। अगर राक्षस जा कूद पड़े, उनके इतने भयावने मुख और शरीर है कि हमारे पतलून गीली हो जाएगी महाराज, उठने की भी जगह नहीं, अंदर ही अंदर गीले हो जाएंगे बैठे बैठे। भयावन रूप। भगवान शंकर सबको डांटे हैं, तो भगवान शंकर की सुनोगे कि नहीं? बालाजी की सुनोगे कि नहीं सुनोगे? और फिर उन्होंने बालाजी महाराज भेज दिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब बता दो भाई, बरेठा के क्षेत्र के सारे भूत गायब, नदी नाले के गायब, पुल के ताल के तलैया के गायब, खेत के खलिहान के गायब, घर में बसते थे सब गायब। बालाजी जब से आए तब से भूत जहां से सब भगा दिए। नहीं जय सुनाते थे, सुनते हो। आज मैं पसर में गो कहा भाव पसर चराए, चौमासे में पसर जानते हो? बहुत से तो नहीं जानते होंगे। चौमासे में भैंस चौपे, पसर पर से मतलब हो तो
जे रात में उन्हें चराए भी ले जाते। फिर जे आके सुनाते, हम बंडा के नीचे गए, हम पुल के बामे हते, फिर बामे से भूत निकलो, हम डर जाते। कैसा भूत है? तो बोले बाप को पीछे को पाए हते। बोला सच्चे। अच्छा ऐसे झटका देते महाराज, और भूत नहीं है तो प्रेम का भूत है। और इनकी सुन सुन के महाराज हम डर जाते। अब बता दो भूत कहाँ है? फिर कछु दिन जिन डर पाए, हम आरती में जाड़े को दिन तो भाई 4 साढ़े 4 बजे जाड़े में रात्रि बहुत रहती है, और सरसों के खेत आती थी। सरसों कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। क्यों? ये भातों पे बढ़िया बैठे हैं, डकैत बैठी है। तो भैया डकैत का कर लेंगे, हम तो आरती भगवान की कर रहे हैं। और हकीकत में डकैत थे, और डकैत हम आरती करते तो जहां आके खड़े हो जाते। डकैत नहीं थे, वो अपना टाइम पास कर रहे थे। डकैत नहीं थे, वो फरारी काट रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब ये सरसों के खेतन में नहीं जाए। देखो भैया, ये सरसों कहां? बोले हमने बांधे के, ये सरसों को पानी दे भी नहीं जाए। अच्छा हमने एक दिन मन बनाओ, हम व्यासपीठ पे बोले, झूठ नहीं बोलते, हमने पूरा गांव आ जाओ, ठीक है? और कौन डर लग रहा हो? आगे हम भाई जाते, गोली हम खाएंगे, लट हम खाएंगे। महाराज यहां से पूरी सरसों में घुसे, एक डकैत नहीं मिला। तो ये भयम का भूत है। अगर कोई फरारी काट पे आ जाए, अच्छा हम इतने बैठे हैं अबे, अगर कोई भगवा धर के और जब फरारी काटने भी आ जाते, अब 10 15 20 दिन हो गए, एक कोई फरार था तो वो आके उधर पीछे बैठे। अब वो फोन पे लगा, मैं आया। मैंने भैया क्यों? बोले हम अमुक गांव के हैं। तो बाने कहीं अब जी बाबा को कर रहा होगा, तो बात क्या फरारी काट रहा, वो किसी को बुला रहा था, यहाँ पर फोन करके किसी से बात करना चाहता था। बाने कहीं बाबा कर रहा पड़ेगा, तो धीरे से सटक के उसका जो मिलने वाला था मिलके मैं देख रहा था, वो इधर को चला गया, वो इधर को चला गया। अब बोले मिले कहा? अब फरारी को काट रहा हुआ, तो बोले भाई एक काम करो, महीना 2 महीना 4 महीना हो गए, मैं अपने घर वाले से ना मिल पाऊं, बालाजी पे आ जाइए मैं दर्शन करूंगा, या शीतला पे आ जाइए दर्शन करूंगा, बंदरुगा पे आ जाना, राम राम करके अपनी बात कह के और बाकी बात लेके दोनों इधर बताए क्या हो रहा है। और जो हमें मारवे आवे ते हमें छा नहीं मारेगो, हमें तो जहां चाहेगा हम मार लेंगे, नहीं है समझ? तो ये डरपोक वाली बात ठीक नहीं लगती है। बैके मैं कथा की ओर आता हूं, मैं पागलपन दे देता हूं कभी भी। हो मेरे बाबा महाराज, यहां पर केवल वो तपस्वी भगवान शंकर की आराधना करेगा जो सहस्त्रों की संख्या से अथवा असंख्य रुद्र पृथ्वी पर रहकर रोगों से जगत को बचाते हैं, उन सबको नमस्कार करें। माने भगवान शंकर सारे दुख दर्द से बचाते हैं। ये अभी मैंने रविवार की परिक्रमा आपको क्या बोली है, ये साक्षात चमत्कार का स्थान है। ये आप अगर उस दिन ये मान के आए रविवार के दिन कि भगवान सूर्य देवता इस समय बालाजी धाम में है, तो मैं कह रहा हूं है आपका संकट खत्म। इस प्रकार 11 तपस्वियों द्वारा स्तुति की जाने पर वे 11 रुद्र भक्ति से नवस्मृत हुए और तपस्वी मुनियों से बोले, भगवान शंकर क्या बोले? भगवान शंकर बोले, ज्येष्ठ तपस्ो, हे श्रेष्ठ तपस्वियों, मैं तुम्हारी बड़ी भारी भक्ति देखकर संतुष्ट हूं, मैं तुम्हारी बड़ी भक्ति देखकर संतुष्ट हूं। आज बताओ मैं दिल्ली की गद्दी पे किसको बिठा दूं? तथास्तु।
ऐसा ही होगा, इसमें शंका नहीं है। हार जीत तो दुनिया में होती रहती है, लेकिन जीतने वाला सिकंदर होता है। जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, तो आप वो जीते और राष्ट्र के सुख में और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करें। और जब राष्ट्र के लिए कल्याण के लिए काम करोगे, जिस जनता तुम्हारे साथ रहेगी। और तुमने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया, जिस जनता तुमसे बिन होके तुम्हें गद्दी से पे बिठाना जानती है, तो गद्दी से उतारना भी जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानता। महाराज भगवान शंकर ने साफ कह दिया, तुम वरदान मांगो और 11 स्वरूपों में प्रकट हुआ हूं मैं सर। माने 11 स्वरूप में प्रकट हुआ। मैं एक रुद्र में नहीं हूं, मैं 11 स्वरूप में प्रकट हूं। भगवान शंकर बोले, तुम सब लोग मनोवांछित वरदान मांगो। तब तपस्वियों ने साफ कह दिया, हे देव, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके इन 11 स्वरूपों में सदा यही ठहर जाओ। अगर आप हम पर संतुष्ट हैं, अगर वो 11 कहते मेरे मोड़ी मोड़े ने आगे बढ़ा दो, मेरे घर में रुपया पैसा भर दो, मेरे घर में आज खेत खलियान या 10 महाराज 5-50 बीघा का पट्टा कटवा दो। आज का कलयुगी आदमी यही तो मांगता है ना। इनसे मांगने क्या आते हैं, दुकान ना चल रही। अच्छा, दुकान ना चल रही, यहाँ पर अगर तुम वास्तव में कहने आए हो तो दुकान तो चल जाएगी, लेकिन दुकान में से जो आपको आमद होगी यहाँ कब लाओगे भाई? नहीं नहीं, वो तो बात से तो मोड़ी मोड़ी पल पाते। तो भगवान कहते तो मोड़ी मोड़ी पालो। चा तुम लेना देना जानते नहीं हो ना, तुम देना नहीं जानते हो, लेने आते। भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। भगवान को सिखाने नहीं, तुम सीखने आते। भगवान ने कहा, चतुर बन के मत आओ मेरे पास, तुम्हारी चतुराई मेरे पास नहीं चलेगी। मैं अनपढ़ को, अंगूठा टेक को मैं उस पर अपना संपूर्ण वरदान दे दूंगा, पर चतुर तेरी चतुराई मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। मेरे सामने तेरी चतुराई नहीं चलेगी। चतुर और चालाक, कनिक एंड क्लेवर माने जो खतरनाक होते, इनसे बचना। बात आ गई कथा में, तपस्वियों से भगवान शंकर ने साफ कहा, देव, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके 11 स्वरूप में सदा के लिए बालाजी धाम ग्राम परेठा में रुक जाओ और जन कल्याण करो। अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो ये 11वें रुद्र है, यहां रह के आप जन कल्याण, जिससे हम आपकी आराधना करते हुए हाट के सुरक्षित में सदैव निवास। आप जहां रुकेंगे हम आते जाते रहेंगे, कीर्तन संकीर्तन करते रहेंगे, पूजा अर्चना करते रहेंगे, घंटे बजाते रहेंगे, परिक्रमा करते रहेंगे, आप पर जल चढ़ाते रहेंगे, आपकी गाथा और कीर्ति और जस का गाते रहेंगे। अपना नहीं, आप भगवान से बोल पड़े। बात कथा अच्छी लग रही होगी और कथा ब्राह्म की ओर भी है, ठीक है। भगवान से बोल पड़े, अब तो खुश हो जाओ, ब्राह्म की ओर है। हर चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। ये ब्राह्म की ओर है, खुश तो रहो ना। घर जाके क्या करोगे महाराज, घर पे तो मार पड़ेगी जोरदारी। अगर पिटाई से बचना है तो रुके रहो। मेरी माताएं आई है, इनके पति कहेंगे बस जाओ बालाजी, घर की चिंता नहीं है, जाओ बालाजी तो। और मेरे आप जैसे पुरुष आए, आपके घर में जो देवी बैठी होंगी, जाओ बालाजी की है, जाओ। जा क्यों आते, तुम्हारा मन ना लगता घर में। अब मन तो लगे भैया, ये तुम्हारी राम कथा को सुने,
जे संसार की गाथा कथा को सुने, जे नमक में मिर्ची, मिर्ची में नमक, गरम मसाले में तेल, तेल में जीरो, जीरे में हींग और हींग में बघार, चाहे को सुनो। वाह, आज रोटी को बैठे हो महाराज तो बढ़िया, पहले तो थाली बिल्कुल सजा सुन के जिधर, और कहीं बैठ गई तो समझ लेना कि कोई ना कोई नारियल घुटने वाला है। जी सरकार जो इतने बिते को किताबों को उसरा उसरा धरो होगा ना, आज पे अम्मा आई है थी तो का करे, आई तो अच्छी बात, अरे आई वो तो ठीक है, बुच्ची कह गए। माने हमारी माताओं का मिजाज जब रोटी पानी, पानी पिए रोटी खाएं, अगर कहूं घर को निकले हो बाहर को तो समझ लेना पूंछ पकड़ के, जब तक आपकी पूंछ सुन दे, ए भैया मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो ध्यान भूल जाऊंगा, मेरी पूंछ तो छोड़ दो न भाई। महाराज देवियों, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे खींच के पूंछ पकड़े रहो, नहीं ये पूंछ पतवारा ने कहां चली जाएगी। इनको छोड़ना मत, इनको छोड़ना मत, बिल्कुल फ्री मत छोड़ना, इनकी पूंछ को बिल्कुल गांठ लगा के रखना। लो मैं और कच्चा बंद लगा देता हूं। बोलो सियापति राम। भगवान शंकर बोले, मैंने इस क्षेत्र में निज 11 मुनियों को प्रकट किया। मैंने इस क्षेत्र में जिन 11 मूर्तियों को प्रकट किया, क्षमा करेंगे मुनि नहीं, इन सबके साथ यहां सदैव निवास करो। मैं जिस तरह से 11 मूर्तियों के साथ इस क्षेत्र में प्रकट हुआ हूं, हे तपस्वियों, मैं वरदान देता हूं कि मैं सदैव यहां निवास करूं। मेरी जो मेरी जो आद्या मूर्ति है वो तो कैलाश पर रहती है। इस क्षेत्र में भी जो उत्तम कैलाश पर्वत है वहां सदा उसकी स्थिति बनी रहेगी। मेरी वास्तविक स्वरूप तो मेरा कैलाश में है, लेकिन यहां भी मैं उसी स्थिति में मेरी मूर्ति बनी रही। ये मेरी 11 मूर्तियों में संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यहां सदा उपस्थित रहेंगे, संपूर्ण जगत की रक्षा। आज बात आ गई, अगर आपका देवालय है तो केवल बरेटे के कल्याण के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। अगर आप चाहोगे केवल बरेटे वाले ये समझे कि बाबा केवल हमारे हैं, नहीं नहीं, बाबा संसार के, जगत के हैं, ऐसा मान लो। भगवान शंकर ने भी वही कहा, ये मेरी 11 मूर्तियां संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यहां सदैव उपस्थित रहेंगी। बालाजी महाराज कहते हैं, चिंता मत करना, मैं पूरे राष्ट्र के मैं कल्याण के लिए यहां खड़ा हूं। बालाजी बाबा, तुम्हारे ही नामों से इन सब की प्रसिद्धि होगी, और आप जितने तपस्वी हो ना 11, तुम्हारे ही 11 नाम से इनकी प्रसिद्धि होगी। अर्थात जो मनुष्य विश्वामित्र कुंड में स्नान करके मेरी इन मूर्तियों की पूजा करेंगे वे परम गति को प्राप्त होंगे। विश्वामित्र जी के द्वारा जो कुंड किया है उसमें स्नान करके मेरी मूर्तियों की पूजा करेंगे वे परम गति को प्राप्त होंगे। भगवान शंकर ने उन तपस्वियों से कहा, मेरे वचन से उन्हें 11 गुने पाप पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पाप नहीं, पुण्य फल की प्राप्ति, इसमें संशय नहीं है। 11 गुना पुण्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान शंकर ने सील लगा दिया। ऐसा कहकर भगवान शंकर त्रिलोचन वही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वे मुनि भी वही आश्रम बनाकर बड़ी श्रद्धा से उन मूर्तियों की आराधना करने लगे। आज से 28 साल पहले
बालाजी भगवान प्रकट हुए और बालाजी ने कहा मैं आ गया, मैं यहां पर वास करूंगा, मेरे लिए नींव खुदाओ, मेरे यहां मंदिर बनाओ और मेरी यहां प्राण प्रतिष्ठा करो। मैं आ गया। ये आपके क्षेत्रवासियों को विश्वास नहीं हो रहा। उस समय मैं अबोध बालक था, 28 साल क्या 30 साल लगभग मुझे पीछे ले जाओ। मेरे ढंग से बाल भी नहीं पके थे।